मन लगाकर कथा को सुनना चाहिए। कई लोग मन लगाकर नहीं सुनते, ना भी लगे तब भी सुनना चाहिए। मन ना भी लगे कोई दिक्कत नहीं। जैसे रेलगाड़ी होती है ना, रेलगाड़ी में महाराज जी मन लगे या ना लगे, पर रेलगाड़ी का ड्राइवर नहीं पूछता तुम्हारा मन लग रहा हो तो चलाएं, है वो तो चल पड़ता है। मन लगे या ना लगे स्टेशन पर पहुंच करके ही रहोगे। ऐसी कथा में मन लगे या ना लगे, आप कथा में बैठ जाओगे तो परमात्मा के चरणों पर पहुंच करके ही मानोगे। धन्य है। जैसे ही कथा सुनाना शुरू, हम समझ गए तुम्हारे फोटो वाले आओ। आधे से ज्यादा लोग तो सामने इसलिए बैठते हैं कि हमारा फोटोवा बढ़िया आ जावे हो। तो हनुमान जी की कथा, लेकिन यही बहुत है, फोटो के चक्कर में सही कम से कम बैठे तो हो। बाकी छिंदवाड़ा का आदमी होता बहुत खतरनाक। एक बार एक छिंदवाड़ा के आदमी को फांसी की सजा हुई, फांसी की, टिल्लू गुरु को फांसी की। उसने मर्डर किया, जज ने फांसी की सजा सुनाई। बोले अंतिम इच्छा है तुम्हारी कोई? बोले जज साहब अंतिम इच्छा ना सुनो, लटका दो। जज साहब बोले नहीं नहीं नहीं, वो तो नियम है, जो अंतिम इच्छा हो बोलो, हम पूरी करेंगे। छिंदवाड़ा का आदमी घाटे का काम कभी करता नहीं है। बोला जज साहब तो ऐसा है, जब नहीं मान रहे तो हम अपनी अंतिम इच्छा बताए देते हैं। बताओ भैया। जज साहब हमारी अंतिम इच्छा है कि हमारी जगह तुम लटक जाओ। हाँ, हाँ। उसी दिन से जज साहब ने इस्तीफा दे दिया कि छिंदवाड़ा के लोगों से कौन जीते। तो भैया भगवान की कथा, माता जानकी जी सुनने लगी। जो हृदय में व्यथा थी विरह की वो हट गई। हटी जैसे ही तो माता जानकी जी कहने लगी अरे कथा इतनी सुंदर, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही। क्या? कथा इतनी सुंदर है तो सुनाने वाला कैसा होगा, उसके और दर्शन हो जाए। तो हनुमान जी ऊपर बैठे बैठे बोले माता जी केवल कथा ही सुंदर है, सुनाने वाला तो पूरा बंदर है। हमार ये तो पूरा बंदर है, इसके दर्शन ना करो, वैसे ही रहो। जानकी जी बोली भले ही बंदर हो पर क्या हुआ, कथा सुंदर है, जरा एक बार आपके दर्शन हो जाए, भैया सामने आ जाओ। हनुमान जी बोले माता जी आप डर जाओगी। जानकी जी बोली कैसे? बोले जब हम लंका आ रहे थे तो कंब रामायण में वर्णन आया कि राम जी ने हनुमान जी से कहा हनुमान तुम जानकी जी के सामने डायरेक्ट मत जाना, सीधा मत जाना, डर जाएंगी। हनुमान जी बोले क्यों? सीप बन बसई सीप माता जानकी जी चित्र में बने हुए बंदर को देखकर डर जाती थी। जब अयोध्या आई तो चित्र लिखित कपि देख डराती। एक दिन चित्र में बंदरों को देख लिया, जानकी जी डर गई, कौशल्या माता के पीछे जाकर छिप गई। तो जब बन आने लगी तो राम जी से यही कौशल्या मां ने कहा राम ये तो चित्र के बंदर को देखकर डर जाती है जानकी, ये बन जंगल में जाएंगी, वन में जाएंगी तो बहुत डर जाएंगी। तो मां हमें राम जी ने बता दिया था कि आपके सामने हमें डायरेक्ट नहीं जाना है, कहीं आप डर ना जाओ। जानकी जी बोले, जानकी जी कहती अब नहीं डरेंगे, आ जाओ सामने। और इतना कहते ही तब हनुमंत निकट चली गयऊ, तब हनुमंत निकट चली गए। हनुमान जी नजदीक चले। हनुमान जी नजदीक गए पर माता जानकी जी को भरोसा नहीं हुआ, लगा रावण है, छल करके आया है।
तो हनुमान जी ने एक उपाय किया। कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जानकी जी को भरोसा तब हुआ जब हनुमान जी ने सप्रेम वचन कहे। सप्रेम, देखो भक्ति प्रेम पर तब भरोसा करती है जब आंखों से पानी आ जाए। वाणी से भक्ति नहीं होती, आंखों के पानी से भगवान की भक्ति बता दी जाती है। कई लोगों की वाणी तो बोलती है पर आंखों का पानी नहीं बोलता, लेकिन भक्त वही है जिसकी वाणी कम बोले, आंखों का पानी ज्यादा बोले। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है? जिसे भगवान से प्रेम हो जाता, उसकी आंखें तो तरसती रहती। अखियां अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। मीरा का हुआ क्या? मीरा का हाल यही तो हुआ। जोगन बनकर मीरा डोले, मुख से ये श्याम श्याम बोले। मीरा श्याम श्याम बोलती, जोगन बनती। जिसे परमात्मा से प्रेम हो जाता है मेरे पागलों, उनकी आंखों से आंसू सदा बहते हैं प्रभु को लेकर के। प्रभु देखो एक बात बोले, जिसका प्रेम बहुत